ओम नमस्ते जी। तृतीय श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं भूमिका भास्कर, जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विद्यानंद जी हैं। विकासवाद और वेदार्थ। विकासवाद संबंधी इस पूर्वाग्रह के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे हम वेदों को मात्र कंठस्थ करने वाले दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के ऋणी हैं, वैसे ही हम पाश्चात्य विद्वानों के भी ऋणी हैं। भारतीय विद्वानों ने वेदों को नष्ट होने से बचाया, तो पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को भारत में ही सीमित न रहने देकर विश्व भर की संपत्ति बना दिया। सर विलियम जोन्स, कोल ब्रुक, मैक्स मुलर आदि यूरोपीय विद्वानों के प्रयत्नों से सारे संसार में वेदों की चर्चा होने लगी, किंतु जैसे सायण आदि का दृष्टिकोण यज्ञपरक था और उनके अनुसार वेद के हर मंत्र का लक्ष्य यज्ञ की किसी प्रक्रिया को सामने रखकर मंत्र का विनियोजन करना था, वैसे ही पाश्चात्य भाष्यकारों का लक्ष्य वेदों का भाष्य करते हुए उन पर विकासवादी दृष्टिकोण से विचार करना था। मैक्स मुलर के मस्तिष्क पर सायण और डार्विन दोनों छाए हुए थे। वस्तुतः पाश्चात्य भाष्यकारों की विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत विकासवाद का ही विचार है। इन लोगों के लिए विकासवाद का सिद्धांत पहले है, उसके बाद जो कुछ आया उसे विकासवाद के सिद्धांत पर घटाकर देखा जाता है। विकासवाद की कसौटी पर परख कर ही ये लोग किसी बात के सही या गलत होने का निश्चय करते हैं। विकासवाद का कहना है कि आदिकाल में मनुष्य अविकसित अवस्था में था। उनकी मान्यता के अनुसार प्राचीन आर्य लोग जंगलों में रहते थे। वे जंगलों से लकड़ी काटकर और नदी से पानी लाकर रोटी पकाते और इस प्रकार जीवन बिताते थे। ऐसी अवस्था में वेदों की विचारधारा में किसी उच्च स्तरीय बात की कल्पना करना व्यर्थ है। विकासवाद के अनुसार आदि मानव सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि शक्तियों को आश्चर्यचकित होकर देखता और इन सबको देवता मानकर इनकी पूजा करता था। इस दृष्टि से मैक्स मुलर के अनुसार वेदों में एकेश्वरवाद का विचार हो ही नहीं सकता। भिन्न भिन्न देवताओं की स्वतंत्र सत्ता होने के कारण वेदों में बहुदेव पूजा का विधान किया गया है। एकेश्वरवाद का विचार तो मानव मस्तिष्क में बहुत पीछे आया, जब उनसे यह कहा जाता है कि वेद में एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहुः, इस मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि ईश्वर तो एक ही है, अग्नि आदि तो उस एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। तब पाश्चात्य विद्वान कह देते हैं कि यह मंत्र तो वेदों में बहुत पीछे से डाला गया। यह कल्पना इसलिए की गई क्योंकि मैक्स मुलर विकासवाद के विपरीत यह मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मानव संस्कृति के प्रारंभिक काल में एकेश्वरवाद जैसा उत्कृष्ट विचार मानव मस्तिष्क में आ सकता था। श्री अरविंद का कहना है कि पाश्चात्य भाष्यकारों के मन में विकासवाद के प्रति इतना प्रबल आग्रह है कि यदि वेदों का कोई अर्थ विकासवाद की पुष्टि नहीं करता तो वे या तो अर्थ को ही तोड़ मरोड़ देते हैं या मंत्र में प्रक्षिप्त होने की घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार का चिंतन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। फिर भी जादू वह जो सिर चढ़कर बोले। यद्यपि मैक्स मुलर आदि पाश्चात्य भाष्यकार विकासवादी पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, तो भी वेदों में उनको इतने उच्च स्तरीय विचार मिलते हैं कि वे कभी कभी बरबस यह संदेह में पड़ जाते हैं कि उनका यह पूर्वाग्रह उचित भी है या नहीं। ऋग्वेद संहिता के भाष्य के चौथे खंड में वह लिखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन स्कॉलर, इट विल प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल फॉर वन generation of scholars to disappear the hymns of the Rigveda to a satisfactory conclusion। अर्थात मैक्स मुलर के मत में किसी एक वैदिक विद्वान अथवा विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा भी ऋग्वेद की ऋचाओं के रहस्यों को खोज निकालना असंभव है। ऋग्वेद के विषय में इस प्रकार की सम्मति देने के लिए मैक्स मुलर तभी विवश हुए होंगे जब उन्हें वहां इतने ऊंचे विचार दिख पड़े होंगे जिनके मुकाबले में उन्हें विकासवाद की दीवारें हिलती जान पड़ी होंगी। ऐसी स्थिति में वेद भाष्य करते हुए उनका विकासवादी दृष्टिकोण से बंधे रहना दुराग्रह मात्र है। अब आते हैं धर्मांतरण एवं वेदार्थ इस विषय पर। पिछले 200 वर्षों में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मान्यता के अनुसार वेदों का अध्ययन करके अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें मैक्स मुलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमैन, रॉथ, ओल्डनबर्ग, वेबर, कोलबुक, विलियम्स, जोन्स, बर्नफ, विल्सन, कीथ, ब्लूमफील्ड, व्हिटनी, मैकडॉनल, जैकोबी, ग्रिफिथ,
बोहतलिंग, प्रोफेसर रेनू, हिलब्रॉट, गेल्डनर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रायः सभी ने वेदों के देवता, वैदिक धर्म, वरुण देवता, वैदिक व्याकरण, वैदिक छंद आदि वेद संबंधी विषयों पर अपनी अपनी भाषा में ग्रंथ रचना कर अपने विचार प्रकट किए। इनमें से जर्मनी के प्रोफेसर रॉथ जैसे कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्होंने बोहतलिंग के साथ मिलकर संस्कृत महाकोश की 7 खंडों में रचना की, जिनका नारा डाउन विद सायना अर्थात सायन को मत मानो रहा, शेष सभी ने सायन, महिदर आदि पौराणिक भाष्यकारों का ही अनुकरण किया। प्रोफेसर विल्सन ने तो सायन के ऋग्वेद भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया ही, अन्यों ने भी प्रायः उसका तथा मध्यकालीन पौराणिक व वाममार्गी महिदर आदि का अनुसरण किया। ग्रिफिथ ने अपने शुक्ल यजुर्वेद के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा, ऑल दैट आई हैव अटेम्प्टेड टू डू इज टू गिव द फेथफुल ट्रांसलेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी of the texts and sacrificial formulas of the Vedas with just sufficient commentary from Mahidar to make them intelligible। ग्रिफिथ ने चारों वेदों का अनुवाद अंग्रेजी कविता में किया। जहां मध्यकालीन आचार्यों ने प्राचीन आर्ष परंपरा का अनुसरण करते हुए वेदों को पवित्र, अपौरुषेय व ईश्वरीय ज्ञान माना, वहां पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें प्रायः मानव पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ, ओल्डेस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ मैनकाइंड मानते हुए भी उन्हें पवित्र, दिव्य ज्ञान और विविध विद्याओं का भंडार नहीं, अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संग्रह माना, जिससे प्राचीन असभ्य प्राय जंगली लोगों के विचारों और रीति रिवाजों का पता चल सकता है। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों पर बहुत परिश्रम किया, तो भी वे उनमें निहित ज्ञान की थाह न पा सके। सच्चाई तक पहुंचने में विकासवाद के अतिरिक्त उनका पूर्वाग्रह और स्वार्थ भी आड़े आया। यूरोपियन समाज भारत को ईसाई बनाने में प्राण प्रण से जुटा हुआ था। ब्रिटेन के लोग समझते थे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए भारतवासियों को ईसाई बनाना आवश्यक है। भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष बाद इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन ने घोषणा की, इट इज नॉट ओनली अवर ड्यूटी बट इन अवर ओन इंटरेस्ट to promote the diffusion of Christianity as far as possible throughout the length and breadth of India। Christianity and Government of India by Matthew, पेज नंबर 194। अर्थात हमारा यह कर्तव्य ही नहीं, अभी तो हमारा अपना हित इसी में है कि भारत भर में ईसाईयत का प्रचार प्रसार हो। इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मिस्टर मेंगल्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, Providence has entrusted the extension empire of India to England in order that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the country the grand work of making all Indians क्रिश्चियंस। अर्थात विधाता ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड के हाथों में इसलिए सौंपा है कि वह ईसा मसीह का झंडा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फहराए। प्रत्येक ईसाई का कर्तव्य है कि वह समस्त भारतीयों को अविलंब ईसाई बनाने के महान कार्य को पूरी शक्ति के साथ जुट जाए। बंबई के गवर्नर लॉर्ड री ने 1876 में ईसाई मिशनरियों के शिष्टमंडल को प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था, दे आर डूइंग इन इंडिया मोर देन ऑल दोज सिविलियंस, सोल्जर्स, जजेस एंड गवर्नर्स योर हाइनेस दैट मेट। अर्थात जितना काम आपके सिपाही, जज, गवर्नर और दूसरे अफसर कर रहे हैं, उससे कई अधिक ये मिशनरी कर रहे हैं। इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस नामक पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने वेदों के संबंध में लिखा है, द वैदिक लिटरेचर opens to us a chamber in the education of the human race to which one can find no parallel anywhere else. Whoever cares for the historical growth of our language and thought, whoever cares for the first intelligible development of religion and mythology, whoever cares for the first foundation of science, astronomy, metronomy, grammar and etymology, whoever cares for the first intimations for the first philosophical thoughts or of the first attempt at the regulating family life,
village life and state life as founded on religious ceremonials, traditions and contact must in future pay full attention to the study of the Vedic literature. अर्थात जो भी व्यक्ति भाषा और विचारों के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान देता है, जो भी धर्म और गाथा शास्त्र के प्रथम बुद्धिगम्य विकास की ओर ध्यान देता है, विज्ञान, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, व्याकरण, निरुक्त शास्त्र आदि के आदि स्रोत की ओर ध्यान देता है, जो भी प्रथम दार्शनिक विचार पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन को नियमित बनाने के संबंध में जो धार्मिक विधान, परंपरा आदि पर आधारित थे, जानने की इच्छा रखता हो, उसे भविष्य में वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।